आनंद का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आई एम वेरी श्योर आज के दिन तो आया होगा आपको बहुत ज्यादा मजा। डिस्कस करेंगे आज के मार्केट के बारे में भी और क्या है हमारी एक्सपेक्टेशंस नेक्स्ट वीक और मंडे के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दो ऐसी क्वेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा नाम है आनंद लड्डा, CFA CA CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। 75,000 से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं इस चैनल का। ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बनेगा, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। बहुत सारे फ्रॉड चैनल भी आ चुके हैं, ओरिजिनल में आपको मिलेंगे 75,000 से ज्यादा मेंबर्स। चलिए शुरू करते हैं आनंद का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स आज 0.34% नेगेटिव, निफ्टी 0.24% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.79% नेगेटिव। मतलब यहां से तो हमें लग रहा है कि ज्यादा कुछ एक्शन नहीं हुआ, बट अंदर जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि आज के दिन था फुल पावर पैक परफॉर्मेंस। समझने की कोशिश करेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे नजर डाले तो 800 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, 784 शेयर्स डिक्लाइन हुए। मतलब कंपैरेटिवली जितनी ब्रेथ पहले अच्छी हुआ करती थी उससे ज्यादा अच्छी आज के दिन रही थी। मार्केट में एडवांस हुए हुए शेयर कंपैरेटिवली ज्यादा थे काफी दिनों के बाद। सेक्टर्स में जाके देखें तो रियलिटी, एनर्जी, मेटल्स और PSE, इन चार सेक्टर्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। जो सेक्टर्स वीक रहे कंपैरेटिवली वो थे ऑटो, कंजम्पशन, प्राइवेट बैंक और FMCG। IT और फार्मा ने आज न्यूट्रल सा परफॉर्मेंस दी है। जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय यूएस फ्यूचर्स पे नजर डाले तो सारे के सारे नेगेटिव है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले ना निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। आप इधर चेकआउट कीजिएगा। निफ्टी ने ओपनिंग बेहतरीन करी, मार्केट बढ़ रहा था, रफली 11,748 का हाई बनाया और फिर वहां से रिवर्सल लेना स्टार्ट किया और लो बनाया वही लेवल पे जो कल हमने डिस्कस किया था। एक इंपॉर्टेंट मूविंग डे एवरेज के साथ मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी थी। 50 डे मूविंग एवरेज 11,540 के आसपास आता है और 11,520 रेदर 500 से 540 की रेंज एक मेजर सपोर्ट लेवल होने वाली है। एग्जैक्टली उसी लेवल पे 11,535 पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से अपनी उल्टी गिनती, मतलब उल्टे डायरेक्शन पे चलना स्टार्ट किया। किसी ने भी हड़बड़ी में आके शॉर्ट किया तो आज के दिन वो ट्रैप हो चुका था और ये कंप्लीट आज के दिन के मूवमेंट का बादशाह था सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली विमल, ओनली विमल, ओनली विमल। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ रिलायंस की वजह से आज के दिन निफ्टी में सबसे मेजर मूवमेंट आया। ये थी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसी के साथ साथ एक्सिस और मैक्स लाइफ की एक डील होने वाली थी। लगभग 6 महीने पहले ये न्यूज आई थी। जब न्यूज आई थी उस समय भी मैंने आप सभी को आके बताया था। वो वीडियो भी अभी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा जिसमें आके मैंने बताया था कि अननेसेसरी जस्ट इस न्यूज के बेसिस पे हमें किसी स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। मोर देन दैट, एक्सिस और मैक्स लाइफ की पुरानी हिस्ट्री भी है कि डील अनाउंस हो जाती है उसके बाद कैंसिल हो जाती है। वापस से अब आज के दिन RBI की तरफ से कुछ इफ एंड बट आने शुरू हो गए और फिर जो डील थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क वापस से खड़ा हो चुका है। आपको जरूरत पड़ेगा 6 महीने पहले जब सबको लग रहा था कि ये डील 100% होने वाली है, ऑलमोस्ट उस समय आपको आके बताने की कोशिश करी थी कि ये डील जब तक ना होना भरोसा मत करिएगा कि डील होने वाली है। उसी के साथ साथ मंडे को सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है रिलायंस के रिजल्ट्स और उसके बेसिस पे मार्केट का मूवमेंट। अभी शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs और DIIs का मूवमेंट आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक US इलेक्शन की भी डेट आ रही है और नेक्स्ट वीक ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये डिस्कशन भी जितना नॉर्मली होता है उससे ज्यादा हमें करना पड़ेगा। अभी शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आज के दिन यह है कि क्या हमें ऑप्शन सेलिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, कोई भी काम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमें लोन के लिए हुए पैसे पे करना चाहिए क्या? देखिए, आई ऑलवेज बिलीव जब भी हम इन्वेस्टमेंट लोन पे लिए हुए पैसे को लेके करते हैं ना, उस समय क्या होता है हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लगती है कि ओ माय गॉड, मेरा इस महीने का इतना इंटरेस्ट हो गया, मुझे एटलीस्ट इतना तो निकालना ही पड़ेगा। और उस समय हम उस इंटरेस्ट को निकालने के लिए एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं। हम अपने पैसे पे लेते हैं इन्वेस्टमेंट, तो हम कई बार वेट भी करना पड़ जाए तो कर लेते हैं, बट कभी भी लोन पे लिए हुए पैसे में हमारा वेटिंग टाइम हो जाता है पूरा का पूरा
जीरो। इसलिए आई स्पेशली बिलीव, और ऑप्शन सेलिंग में तो हाथ ही मत लगाइएगा। लोन पे लिए हुए पैसे, इतने बुरे ट्रैप में इतने सारे लोग फंसते हैं। देखिए, ऑप्शन सेलिंग से हम रेगुलर पैसा कमा सकते हैं, बट अगर लोन पे लिए हुए पैसे को लेके हमने ऑप्शन सेलिंग करी तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क भी होता है। मैं तो इवन इतना बोलता हूं कि अगर आप लेवरेज भी ले रहे हो ना, उतना ही लेवरेज लीजिएगा जितना आपको जरूरत हो। एडिशनल या बहुत एक्स्ट्रा लेवरेज लेके भी ऑप्शन सेलिंग करना बहुत बैकफायर कर सकता है। तो लोन पे लिए हुए पैसे के साथ इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग कुछ भी करना, तो ये एक पाप से कम, एटलीस्ट मेरे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं होने वाला। सेकेंड क्वेरी ये आ रही है कि ये स्पेशली मुझे क्वेरी मिली है लिंक्डइन पे। काफी ऐसे लोग मुझसे लिंक्डइन पे जुड़े हुए हैं जो मेरे कहीं ना कहीं स्टूडेंट थे या मेरा कहीं सेशन अटेंड किया था। देखिए, मैं सीए इंस्टीट्यूट पे भी कुछ ट्रेनिंग लेता हूं, इवन चेतन भगत के साथ मैंने ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा लोगों के साथ एक ट्रेनिंग सेमिनार भी किया था। तो वहां पे कि काफी लोग मुझसे जुड़े हुए। उधर एक स्टूडेंट का ये डाउट था कि अनंत, क्या हम आपकी मेंबरशिप ले ले बीइंग अ स्टूडेंट? देखिए प्लीज, आई स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट कि अगर कोई भी स्टूडेंट है ना, पहले आप स्टूडेंट लाइफ पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। उसके बाद चाहे किसी भी चैनल की मेंबरशिप हो, चाहे कुछ भी काम करना हो, चाहे इन्वेस्टिंग ही करना क्यों ना हो, बाद में करिएगा। मैंने पर्सनली भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। जब आई वाज स्टडिंग, मैं उस समय शेयर मार्केट करता था और मुझे पता था कि उससे मेरा कितना डिस्ट्रैक्शन हुआ है। आई स्टिल बिलीव कि जितना मैंने किया, आई नो अच्छी डिग्रीज है, सब कुछ है, शायद मैं उससे एक लेवल और कर सकता था अगर मैं मार्केट में इन्वॉल्व ना होता। वहां पे कई बार डिस्ट्रैक्शन हुआ और कई बार बड़ी मुश्किल से, ऑल थैंक्स गोज टू माय पापा कि उन्होंने टाइम पे मुझे रोक लिया और मुझे मार्केट से और इन्वेस्टिंग से, कंप्लीट मार्केट से कट आउट कर दिया जब जरूरत था। शायद आप सबके पास ये मौका मिले या कोई ये गाइड मिले या ना मिले, आपको नहीं पता, क्योंकि मार्केट के साथ में पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मेक श्योर कीजिएगा आप लर्निंग के वीडियोस देखिए, मेरे वीडियोस देखिए, आपको जो अच्छा लगे उसके वीडियोस जरूर देखिए। पर कभी भी फुल टाइम मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में या प्रॉपर इन्वेस्टिंग लाइफ में जब तक आपकी स्टडीज चल रही ना, उस समय तक मत करिएगा। एक बार स्टडीज हो जाए ना, उसके बाद आप सभी का स्वागत है इन्वेस्टिंग लाइफ में, और आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ इतनी बड़ी और इतनी बेहतरीन होने वाली है, प्रोवाइडेड आपकी एजुकेशन प्रॉपर्ली हो चुकी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेरी आ रही है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेरी है। चाहे कोटक बैंक हो, चाहे एयरटेल हो, इन सभी को रिजल्ट आने के बाद जब वो बढ़ गया था, मैंने पर्सनली सभी के साथ ओपनली आके बताया था कि अब हमें इसमें हाथ नहीं लगाना। रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, कभी भी कोई गुड न्यूज आती ना, उसमें एक पैनिक टॉप सा बनने की, फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड ऑब्वियसली एक पैनिक टॉप सा बनता है और एक बहुत रश में सब लोग भागा दौड़ी करके वो शेयर लेने की कोशिश करते हैं। एक बार कोई शेयर गैप अप ओपन हो जाए, उसको सेटल डाउन होने देना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर वो गैप अप हुआ है किसी न्यूज की वजह से या रिजल्ट्स की वजह से। ये चीज ध्यान रखिएगा। कोटक बैंक में सेम हुआ, एयरटेल में सेम हुआ, हमें ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस ट्रैप में ना फंसे। मैंने पर्सनली टाइम एंड अगेन आपको आके बताने की कोशिश करी है, इस चीज से सावधान रहना जरूरी होता है। और हाँ, इसी के अगेंस्ट में ऐसा नहीं कि कोई शेयर थोड़ा सा बढ़े उसको बोल दे लो चलो क्लाइमेक्स स्टॉप हो गया। क्लाइमेक्स स्टॉप होने की भी पर्टिकुलर कंडीशंस, सिचुएशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके बाद ही हम क्लाइमेक्स स्टॉप बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई शेयर पहले दिन बढ़े उसको बोल दो कि चल क्लाइमेक्स स्टॉप हो गया बेचो, ये भी नहीं करना। बट अगर कोई न्यूज के साथ शेयर बढ़े 10% और उस समय वो न्यूज का इंपैक्ट हो, उस समय हमें थोड़ा सा उससे कॉशियस रह के उसमें हाथ लगाने से दूर रहना चाहिए। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स ऑफ द डे। आज के दिन सबसे पहला स्टॉक ऑफ द डे होने वाला है वैभव ग्लोबल। ऑलमोस्ट 5% के आसपास पॉजिटिव रहा। गोदरेज प्रॉपर्टीज 990 का सपोर्ट लेवल मैंने आपको लाइव में भी शेयर किया था, वहीं से बाउंस किया और ऑलमोस्ट 4% पॉजिटिव रहा। उसी के साथ साथ चोलामंडलम अराउंड 10% पॉजिटिव, ब्लू डार्ट 13% के आसपास पॉजिटिव, और साथ ही साथ लॉरस लैब के बारे में डिस्कस करना जरूरी है, 3% नेगेटिव। कल के लाइव में, कल के वीडियो में भी आप सभी को बात करने की कोशिश करी थी। आज सुबह ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे भी डाल दिया था कि अब मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, बिकॉज रिजल्ट आने के बाद ये बढ़ चुका है, उसके बाद ये करेक्ट होगा और मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मेंबर्स को प्राइवेट चैनल पे भी बताया था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज पर्सनली मेरी बात की जाए तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। रफली 5% का प्रॉफिट, बल्कि 5% से ऊपर का प्रॉफिट मैंने पर्सनली अरविंद स्मार्ट में बुक किया। ज्यादा मैंने ट्रेड करने की आज के दिन कोशिश नहीं करी, सभी मेंबर्स के और प्राइवेट चैनल पे भी शेयर किया था। अगर आप प्राइवेट चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस है। डीमैट खुला के अगर जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे बेसिक डिटेल्स भेजेंगे, टीम विद इन 10 डेज का टाइम दीजिएगा, विद इन 10 डेज आपको प्राइवेट चैनल का पार्ट बना लेंगे, जहां पे काफी एडिशनल अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं। वरना आपको लगे यूजफुल तो आप मेंबरशिप और ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड आज के दिन भी न्यूट्रल, और न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और न्यूट्रल स्टैंस विद कॉशन
हमें मेंटेन करना जरूरी है। अब चलते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 12,000 पे, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 12,500 पे, थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 13,000 पे। आप देख रहे होंगे कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सिग्निफिकेंटली ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ है, ध्यान रखना जरूरी है। अभी देखा जाए तो मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 11,800 पे, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 12,000 पे, दोनों रेजिस्टेंस का ध्यान रखना जरूरी है। और जब भी मार्केट 12,050 के लेवल को क्रॉस करेगा, आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे, उस समय 12,200 तक की रेंज ओपन हो जाएगी। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,500 पे। पुट का भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सिग्निफिकेंटली नीचे की साइड शिफ्ट हुआ है, ध्यान रखने की जरूरत है। मतलब मार्केट में हर कोई आज के दिन एक्स्ट्रा कॉशियस हो रहा है। सपोर्ट की बात करी जाए तो निफ्टी का पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है 11,540 से 500 की रेंज, 500 से 540 की रेंज, और सेकंड सपोर्ट आता है 11,300 से 350 की रेंज। ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। पुट कॉल रेशियो की आज के दिन बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 1.50 के आसपास है, न्यूट्रल से है। और विक्स के ऊपर नजर डालनी जरूरी है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। आज ऑलमोस्ट 26 तक पहुंच गया था। मेरा कमिटमेंट जो आप सभी के साथ था कि इस मंथ में, जब स्टार्टिंग में शायद 18 से भी नीचे था, उस समय मैंने आप सभी को कमिटमेंट करके बोलने की कोशिश करी थी कि इस मंथ में हमें 25 के आसपास, 24-25 के आसपास मिलेगा। 26 इस मंथ में हो चुका है आज के दिन, हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट। जैसे ही विक्स, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जैसे ही विक्स 25 के ऊपर जाए ना, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, नए ट्रेडर या नए मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी शेयर में डील करते हैं, एक्स्ट्रा कॉशियस होना हमें जरूरी है और ज्यादा सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रॉपर गाइडेंस में ही इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि इस समय चाहे आप कोई सी भी ट्रेड ले ले, आपके रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में नहीं कर रहे तो। अब मंडे के बारे में मार्केट की बात करी जाए ना, मंडे को मार्केट आई एम एक्सपेक्टिंग सरप्राइजिंगली अच्छा रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा रिलायंस के ऊपर। रिलायंस का मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है 2100 पे और सेकंड रेजिस्टेंस आता है 2200 पे। रिलायंस में जितना मैं 3 दिन पिछले एग्रेसिव था, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ऑलमोस्ट हर दिन मैं रिलायंस को यूज कर रहा था, जितना मैंने आज नहीं किया। स्पेशली क्लोजिंग के समय मैं थोड़ा कॉशियस हो गया, बिकॉज क्लोजिंग के समय उसको रिलायंस को ऑलरेडी बढ़ा भी चुके थे और काफी लोग, ऑलमोस्ट हर कोई समझ रहा था कि रिलायंस यहाँ पे बहुत अच्छा होना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, बट आई विल वेट फॉर इट टू हैपन। अगर एक ये मेजर रेजिस्टेंस पार करके ऊपर जाएगा तो मैं उसमें ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, बट अब मैं फाइनली रिलायंस में कॉशियस हूं। मार्केट मंडे को ऑन अ पॉजिटिव साइड लगता है, एटलीस्ट ओपनिंग अच्छी लगती है, फर्स्ट हाफ अच्छा लगता है। डिपेंड करेगा कंप्लीट रिलायंस के रिजल्ट्स पे, और यूएस मार्केट पे भी काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है, विक्स बढ़ चुका है, सावधान रहना जरूरी है। ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। आज से मैंने ऑप्शन सेलिंग नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट कर दी थी, बिकॉज जैसे ही विक्स बढ़ा, कुछ ऐसे सपोर्ट के आसपास गया, निफ्टी 11,500 के आसपास का सपोर्ट था, 540 के आसपास का, जैसे ही उसके आसपास गया मेरे को लगा यहां से बाउंस बैक आना चाहिए। मेंबर्स किया था और प्राइवेट चैनल पे तो रियल टाइम बेसिस पे शेयर भी किया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी ऑप्शन सेलिंग का टाइमिंग नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट कर दिया। बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलने पे ही मैं चौका लगाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी इस मंथ, मतलब नवंबर में, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन सेलिंग में आने वाली है। हर बड़ी में आके ये सोचिए कि मेरी तो ट्रेन छूट गई, हर बड़ी में आके मैं कोई भी डिसीजन अब लेने वाला नहीं हूं। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। वीकेंड पे ऑप्शन सीरीज को आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू अप्लाई स्ट्रैटेजीज के साथ वो सीरीज है। कुछ ऐसे भी मैंने वहां पे स्ट्रैटेजीज बताई है जो आपको डेली ना, अगर आप देखेंगे तो आपका ब्रोकर आपको सजेशन करता हुआ मिलेगा। मतलब ब्रोकर फेवरेट स्ट्रैटेजी भी बताइए, क्यों उसको प्रमोट किया जाता है वो भी बताया, और कौन सी स्ट्रैटेजी मैं पर्सनली यूज करता हूं। कंप्लीट डिटेल है ऑप्शन सीरीज में, जरूर देखिएगा अगर आपके पास वीकेंड पे टाइम हो। जैसे ही आप कुछ सीखेंगे ना, आप उसको अप्लाई करने में और मजा आएगा। और म्यूचुअल फंड सीरीज की बात की जाए तो उसका नेक्स्ट वीडियो भी इस वीकेंड पे आ जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून एंड हैप्पी वीकेंड।